गई है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज। मैं हूं अनामिका। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। बालाघाट में नाला निर्माण पर बवाल, विधायक का औचक निरीक्षण। मध्य प्रदेश के बालाघाट में नगर पालिका क्षेत्र में चल रहे नाला और नाली निर्माण कार्यों को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के बीच विधायक अनुभव मुंजारे ने विभिन्न निर्माण स्थलों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्थानीय नागरिकों ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, तकनीकी मानकों और निर्माण सामग्री को लेकर गंभीर सवाल उठाए। लोगों का आरोप है कि कई स्थानों पर निर्माण कार्य स्वीकृत मापदंडों के अनुरूप नहीं हो रहे, जिससे भविष्य में जल निकासी की समस्या बढ़ सकती है। वहीं बरसात के बीच अधूरे निर्माण कार्यों से आम लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। निरीक्षण के बाद विधायक ने स्पष्ट कहा कि यदि जांच में किसी भी प्रकार की अनियमितता या गुणवत्ता में कमी पाई गई तो संबंधित ठेकेदारों और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। दुबई से लाई 4 किलो सोना, पैंट के अंदर छिपाए थे 6 करोड़ के गोल्ड बार। मुंबई एयरपोर्ट पर महिला गिरफ्तार। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गोल्ड स्मगलिंग की एक बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया गया। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी DRI ने दुबई से आई एक महिला यात्री को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से करीब 4 किलो विदेशी मार्किंग वाले गोल्ड बार बरामद किए गए। हैरानी की बात यह है कि महिला ने करीब 6 करोड़ रुपए कीमत का यह सोना अपनी पैंट के अंदर बेहद तरीके से छिपा रखा था। अधिकारियों ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए सोना जब्त कर लिया और महिला को गिरफ्तार कर लिया। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी है कि इस तस्करी के पीछे कौन सा नेटवर्क काम कर रहा था और इस खेप का असली रिसीवर कौन था। बढ़ते अगली खबर की ओर। मुंबई में बारिश का कहर, पेड़ गिरने से बुजुर्ग की मौत, कई गाड़ियां मलबे में दबी। मुंबई में मॉनसून अब आफत बनता जा रहा है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं के बीच कुर्ला से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। एक विशाल पेड़ अचानक सड़क किनारे गिर पड़ा, जिसकी चपेट में आने से 63 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। हादसे में कई गाड़ियां भी पेड़ के नीचे दब गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। बारिश के कारण मुंबई और आसपास के इलाकों में पहले से ही जल भराव, ट्रैफिक जाम और पेड़ गिरने की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। ऐसे में यह हादसा एक बार फिर मॉनसून के दौरान सुरक्षा इंतजामों और प्रशासन की तैयारियों पर सवाल खड़े कर रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के जालना में भीषण सड़क हादसा, 2 बसों की आमने सामने टक्कर, 41 यात्रियों स्कूली छात्र घायल। महाराष्ट्र के जालना जिले से एक बड़े सड़क हादसे की खबर सामने आई है। गल्लाटी नदी के पुल के पास 2 बसों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। इस भीषण टक्कर में करीब 41 लोग घायल हुए, जिनमें कई स्कूली छात्र भी शामिल हैं। हादसे के तुरंत बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से सभी घायलों को बसों से निकालकर नजदीक के अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बसों के अगले हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और कुछ समय के लिए सड़क पर यातायात भी प्रभावित रहा। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी है और आखिर यह हादसा कैसे हुआ, घायलों की हालत कैसे है और जांच में अब तक क्या सामने आया है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। पुणे में सड़क बनी फव्वारा, पाइपलाइन टेस्टिंग में खुले ठेकेदारों की लापरवाही, CCTV में कैद हुआ पूरा मामला। महाराष्ट्र के पुणे जिले से सरकारी कामकाज में लापरवाही की एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। तलेगांव में जलापूर्ति योजना की नई पाइपलाइन की टेस्टिंग के दौरान सड़क के बीचों बीच अचानक पानी का तेज फव्वारा फूट पड़ा। देखते ही देखते डामर सड़क से कई फीट ऊंची पानी की धार उठने लगी और इलाके में अफरा तफरी मच गई। पूरी घटना पास लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। शुरुआती जांच में सामने आया है कि पाइपलाइन बिछाने के दौरान 2 पाइपों को सही तरीके से नहीं जोड़ा गया था। जैसे ही टेस्टिंग के लिए पानी का दबाव बढ़ाया गया,
जोड़ खुल गया और सड़क के बीच से पानी का तेज फव्वारा निकलने लगा। यह घटना न सिर्फ निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े करती है, बल्कि ठेकेदार की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल उठाती है। आखिर लापरवाही कैसे हुई, किसकी जिम्मेदारी तय होगी और अब प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। तो ऐसी ही खास खबरें जानने के लिए बने रहिए MNS न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।